यस, लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, सो लेयर ऑफ फॉरेस्ट जो है हमारे पास, वी आर हैविंग फर्स्टली सो मेनी लेयर्स आर देयर। जब भी हम फॉरेस्ट के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है, वहां पर फ्लोर होती है, फ्लोर के ऊपर शॉर्ट प्लांट्स होते हैं, शॉर्ट प्लांट के ऊपर थोड़े से लॉन्गर प्लांट्स होते हैं, हायर, उसके बाद थोड़े और हायर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, फिर सबसे ज्यादा हायर प्लांट्स होते हैं, और जो हायर प्लांट्स होंगे वो एक तरह से पूरा क्या बना देते हैं, जाल सा बना लेते हैं ना, ऊपर कवर कर लेते हैं ऊपर वाले पूरे एरिया को। सो वी हैव डिफरेंशिएटेड दैट। तो जो फर्स्ट है बेटा, यहाँ से शुरू करेंगे हम, दैट इज फॉरेस्ट फ्लोर। फ्लोर का मतलब क्या होता है, फर्श, यानी कि जो फॉरेस्ट का फर्श है, जो फॉरेस्ट की जमीन है नीचे वाली, वहां पर क्या क्या मिलते हैं, क्या क्या मिलेगा, डेड एंड डीके लीव्स, गले सड़े पत्ते जो होते हैं, लीव्स, ड्रॉपिंग ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स ड्रॉपिंग करेंगे वो भी सारी कहाँ गिरेगी, फॉरेस्ट फ्लोर पर। ठीक है, और स्मॉल क्रीपर्स, जो बेल वगैरह होती हैं, स्मॉल क्रीपर्स, दीज आर। ठीक है, तो ये सारे हमारे कहाँ मिलेंगे, फॉरेस्ट फ्लोर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है अंडर स्टोरी लेयर। ठीक है, अंडर स्टोरी जो लेयर होती है, अंडर स्टोरी, अंडर स्टोरी का मतलब होता है किसी के नीचे। ठीक है, तो जो सेकंड हम काउंट करते हैं दैट इज अंडर स्टोरी। अंडर स्टोरी में बेटा हमारे पास बुशेस, जो मेनली बुशेस होती हैं, झाड़ियाँ जो होती हैं, श्रब्स, इसमें तो हर्ब्स आ गई थी हमारी। हर्ब्स मतलब जो जिनके अंदर थोड़ी सी भी वुडी स्टेम नहीं होती, और इसके अंदर तो क्या होती हैं, श्रब्स, जैसे तुलसी, रोज, ये इस टाइप के, कौन वो, नीम, ठीक है, मिंट, मिंट भी क्रीपर्स में नीचे आते हैं हर्ब्स में। तो श्रब्स हो गई इस टाइप की, बुशेस, जो बड़े पेड़ों की छांव में छोटे पेड़ पनपते हैं ना, प्लांट्स ग्रो करते हैं, हम उसको किस में लेते हैं, अंडर स्टोरी में। टू लिविंग द शेड ऑफ, बड़े प्लांट्स की कैनोपी में, छाया में रहेंगे वो नीचे। ठीक है, थर्ड है बेटा हमारे पास कैनोपी। सो बेटा कैनोपी क्या होती है, मोस्ट ऑफ द, अब देखो वन ट्री हमारे पास यहाँ है और वन ट्री हमारे पास यहाँ है, इसकी ब्रांचेज इससे कनेक्ट हो जाएंगी, इसकी ब्रांचेज यहाँ पे एक और होएगा तो इसकी भी ब्रांचेज आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से जब ब्रांचेज ऐसे इंटरट्विन्ड हो जाती है, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैनोपी। ठीक है, सो कैनोपी का मतलब क्या होता है, इंटरट्विन्ड ब्रांचेज, ट्विग्स एंड लीव्स ऑफ द टॉल प्लांट्स। ठीक है, इंटरट्विन्ड ब्रांचेज, इंटरट्विन्ड ब्रांचेज मेनली। ठीक है, लीव्स, ट्विग्स, ये आपस में मतलब मिक्स हो जाती हैं, पता नहीं लगता। एंड द लास्ट वन इज एमरजेंट लेयर, सबसे बड़ी, पूरे फॉरेस्ट के अंदर जो सबसे लंबे हाई प्लांट होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, एमरजेंट लेयर। मेनली ये मिलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एमरजेंट लेयर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्यों, क्योंकि उनकी रेंज सबसे हाई होती है, वो सबसे बड़े होते हैं, तो पूरे जो जंगल में वही फैले होते हैं, ऊपर से सनलाइट सबसे ज़्यादा उनको मिलेगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा ब्रांचेस उनकी ग्रो करेंगी, सबसे ज़्यादा शेड उनकी होगी। ठीक है, सो दैट इज द लेयर ऑफ द forest. Next we are having crown of trees. Next topic is crown. Crown का मतलब क्या होता है, ताज। Yes, ताज को हम कहाँ रखते हैं, सर पे। तो सर पे का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा। तो क्राउन जो है प्लांट का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, जो ब्रांचेस, लीव्स
जो शेप देते हैं ना, बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? क्राउन। अब अलग अलग प्लांट्स का अलग अलग क्राउन बनेगा, अलग अलग शेप, वो डिपेंड करता है वहाँ के एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब मान लो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है तो सन की जो लाइट है बिल्कुल कैसी निकल रही है? थोड़ी सी, थोड़ी ही निकलती है ना सन की Yes, लाइट। ma'am. तो इसका मतलब अब मान लो हमारा ये है, दिस इज द, ये शेप है, होता है ना, ये किसका होता है? क्रिसमस ट्री, देवदार ट्री, जो इस टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर जो सन है वो वर्टिकल निकलता है थोड़े टाइम के लिए, तो अब उनकी शेप की ऐसी इसलिए है ताकि पूरे हिस्से को क्या मिल सके? Sunlight. दूसरा, वहाँ पर क्या गिरती है? Snowfall. आइस। अगर ये ऐसे होगा तो आइस इसके ऊपर रुक जाए तो ये पत्ते क्या हो जाएंगे? खराब। गल जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा? स्लाइडिंग, कि आइस इस पे हुई और नीचे फिसल गई ताकि प्लांट को कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, कुछ जो Yes, होते हैं निडल शेप होते हैं, निडल शेप मतलब सुई की तरह, उनका जो शेप होता है वो बिल्कुल तीखा होता है आगे से। तो वो जो ट्रीज होते हैं वहाँ पर लॉस ऑफ वाटर कम करने के लिए उनका शेप ऐसा होता है, क्योंकि अगर चौड़े लीव्स होंगे, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो लॉस ऑफ वाटर भी क्या होगा? ज़्यादा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो निडल शेप होते हैं वो क्या करते हैं? ट्रांसपीरेशन कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ओवल शेप होते हैं, राउंड शेप होते हैं। जो राउंड शेप है ना वो मोस्टली हमारे ट्रीज है, जैसे नीम का हो गया, बरगद का हो गया, कितने ज़्यादा फैले होते हैं, क्योंकि सनलाइट जो सारा दिन सन की डायरेक्शन चेंज होती है, कभी इधर आ रहा है, कभी इधर, कभी इधर, हमें ऐसे लगता है ना चेंज होगी, तो पूरे सरफेस एरिया को इक्वल क्या मिलती है? Sunlight. क्लियर है? Yes, and the ma'am. last topic is importance of forest. Forest. We are having so many importance of the forest. सारा का सारा जो हमारा लाइफ है, स्टाइल, वो सारा डिपेंड कर रहा है फॉरेस्ट पे। Forest. ठीक है, अगर हम बात करें फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस की, हमें लाइफ गिविंग ऑक्सीजन किससे मिल रही है? Forest. ठीक है, दूसरा, एटमॉस्फेयर में जो चेंज आता है, जो ठंडक होती है, मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में, वो किसकी वजह से होता है? Forest. तुम कहीं भी जाकर देखो, अगर गर्मियों में प्लांट वाली साइड से गुजरोगे ना, ठंडी हवा लगती है, और वैसे निकलो बिल्कुल गर्म हवा लगेगी। क्यों? क्योंकि जो प्लांट है वो इवेपोरेशन करते हैं, लॉस ऑफ वाटर, तो जिसकी वजह से आसपास का टेम्परेचर कैसा रहता है? ठंडा। ठीक है, मेडिसिन मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, पेपर इंडस्ट्री जो होती है, टिम्बर इंडस्ट्री होती है, वुड इंडस्ट्री होती है, वो सारी किस पे डिपेंड करती है? फॉरेस्ट पे। पशुओं को, हमारे एनिमल्स को चारा मिलता है, हमें खाना मिलता है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट।